गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम दुनिया में बहुत सारे काम करते हैं लेकिन एक काम नहीं करते। भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन एक जो ज़रूरी काम है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है, वो नहीं करते हैं। वो है हमारी आत्मा का सुधार। हम बाहर से अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, शरीर को सजा लेते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं सजाते हैं। बाहरी सुधार, बाहरी सजावट 2 दिन की है, लेकिन जिस दिन हमने अपनी आत्मा को सजा लिया, अपनी आत्मा को सुधार लिया, तो हमें परमात्मा से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं कि किस तरह से हम अपनी आत्मा को सुधार कर सकते हैं। आज की साखी से हमें पता चलेगा कि किस तरह से हम अपनी आत्मा का सुधार कर सकते हैं। एक बार एक आदमी बहुत मुश्किल पहाड़ पे चढ़ा। वहाँ पर उसने एक औरत देखी। वो आदमी बहुत आश्चर्यचकित हुआ, मतलब कि बहुत हैरान हो गया। उसने जिज्ञासा से, यानी कि जानने की इच्छा से कि वो इस सुनसान जगह पे क्या कर रही हैं, उनसे पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। उस औरत ने बोला, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे मेरा काम करने दो। तो इस पर वो आदमी बोला, आपको किस तरह का काम है यहाँ पे, क्योंकि मुझे तो पता है यहाँ आपके आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा है। उस औरत ने कहा, मुझे 2 बाजों को, 2 चीलों को शिक्षा देनी है, 2 खरगोशों को आश्वासन देना है, एक गधे को आलस्य से बाहर निकालना है, एक सांप को अनुशासित करना है, और एक सिंह यानी शेर को वश में करना है। वो आदमी बोला, पर वो सब तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है ये सब? औरत ने कहा, ध्यान से देखो, मेरे ही अंदर है ये सब। 2 बाज जो हर उस चीज पर गौर करते हैं जो भी मुझे मिली हैं, अच्छी या बुरी, मुझे उन पर काम करना होगा ताकि वो अच्छा ही देखें। ये है मेरी आंखें। वो आदमी कहता, मुझे कुछ समझ नहीं आया। औरत कहती है कि ये मेरी बाज जैसी 2 आंखें हैं ना, मैं इनको सुधारना चाहती हूँ, और इसलिए सुधारना चाहती हूँ कि वो दुनिया में सिर्फ अच्छा अच्छा देखें। मेरे को अच्छी बुरी दोनों चीजें मिली हैं, लेकिन मेरी नजर ज्यादातर बुरी चीज पे जाती है। तो मुझे बुरी चीज देखनी नहीं है, मुझे अच्छी चीज देखनी है। इसीलिए मुझे उसको शिक्षा देनी पड़ेगी कि मेरी आंखें सिर्फ अच्छा ही अच्छा देखें। 2 चील जो अपने पंजों से सिर्फ चोट और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उन्हें पढ़ाना है कि दूसरों को चोट ना पहुंचाएं। चोट पहुंचाने के लिए नहीं मिले हैं मुझे वो, और वो हैं मेरे हाथ, ये सेवा करने के लिए मिले हैं। तो उन 2 चीलों को भी मुझे पढ़ाना है कि तुम सिर्फ मेरे जीवन में दूसरों की सेवा करने के लिए मिली हो, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। खरगोश यहाँ वहाँ भटकते फिरते हैं, पर मुश्किल परिस्थिति का सामना नहीं करना चाहते। मुझे उनको सिखाना होगा कि दुख सहने या ठोकर खाने पर भी शांत रहना है। वो है मेरे पैर। गधा हमेशा थका रहता है, ये जिद्दी है। मैं जब भी चलती हूँ ये बोझ उठाना नहीं चाहता, इसे आलस से बाहर निकालना है। ये है मेरा शरीर। मैं अगर इसको गधे की तरह रहने दूंगी, आलस करती रहूंगी, तो ये कोई काम नहीं करेगा। जबकि मुझे अपने शरीर को एक मानस के रूप में मुझे परमात्मा ने दिया है, तो मैं उसको मानस की तरह ही इस्तेमाल करूंगी। आलस से मैं गधे की तरह नहीं बनाऊंगी उसको। सबसे कठिन है सांप को अनुशासित करना, सांप को पढ़ाना। अब उस आदमी ने पूछा, आपके शरीर में सांप क्या है? तो उसने बोला कि 32 सलाखों वाले एक पिंजरे में बंद है, फिर भी ये पास आने वालों को हमेशा डसने, काटने और उन पर अपना जहर उड़ेलने को हमेशा तैयार रहती है। मुझे इसे भी पढ़ाना है। ये है मेरी जीभ, जो मेरे अपनों को ही काटने के लिए दौड़ती है, जो उन पर हमेशा जहर उड़ेलने के लिए तैयार रहती है।
उन्हें डसने और काटने को तैयार रहती है। अब लास्ट में वो आदमी पूछता है कि अब फिर शेर क्या है आपके जीवन में? उसने कहा मेरे पास एक शेर भी है। परेशान क्यों होते हो, अभी बता दी हूँ। ये तो निरर्थक ही मैंने कि बेकार में घमंड करता है। वो सोचता है कि वो तो है राजा, मुझे उसको वश में करना है। और क्या है वो जानते हो? मेरा अहंकार, मैं, यानी कि मेरा मैं। तो देखा आपने मुझे कितना काम करना है? सोचिए और विचारिए। तुझ में और मेरे में काफ़ी समानताएं हैं, ये चीज़ें तेरे पास भी हैं। तो जाके भैया अपना काम कर और मुझे मेरा काम करने दे, क्योंकि मैं इन्हीं कमियों के कारण अपने परमात्मा से नहीं मिल पा रही हूँ। समझ आई तुझे मेरी बात कि मैं इस सुनसान जगह पर क्यों आई हूँ? अपने भगवान को ढूंढने। और मैं ढूंढ कैसे पाऊंगी? पहले इनको अनुशासित करूंगी। मैं जहां भी जा रही मुझे भगवान नहीं मिल रहा, क्योंकि मेरी ये सारी चीजें मेरे नियंत्रण में ही नहीं है। जब मैं बुराई ढूंढ रही हूँ हर चीज में, तो मुझे कहाँ से परमात्मा मिल जाएंगे? तो आज ठंडे दिमाग से मैं अपने ऊपर यहाँ इस सुनसान जंगल में काम करने आई, ताकि ठंडे दिमाग से मैं अपनी सारी चीजों को सुधार सकूं। और जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं वापस अपने लोगों में चली जाऊंगी। कम से कम इतनी देर के लिए मैं उनसे दूर रहूंगी, तो मैं उनको काटूंगी तो नहीं, उनके लिए बुरे शब्द तो नहीं कहूंगी, उनका बुरा तो नहीं करूंगी। और जब सुधर जाऊंगी तो वापस चली जाऊंगी। तू भी कोशिश करके देख। जाने अनजाने तूने भी अपनों को, यानी कि उनमें बस रही आत्माओं को दुखाया होगा। और जब आत्मा दुखती है तो परमात्मा दुखते हैं। इसीलिए आज से शुरू हो जा और मुझे मेरा काम करने दे। तू भी आज से अपना काम शुरू कर। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने ऊपर बहुत काम करना है हमें। दूसरों की आप छोड़ दीजिए, उनको परखना, निंदा करना, टीका टिप्पणी करना और उन पे नेगेटिव कमेंट्स करना, उनके बारे में नेगेटिव धारणाएं बनाना। हम कभी भी किसी इंसान के साथ पूरे तरीके से उसको जान नहीं पाए होते हैं और देखकर हम उसे जज कर लेते हैं और हमेशा एक नेगेटिव टिप्पणी चिपका देते हैं कि ये तो ऐसा होगा, ये तो वैसा होगा, हम तो देखते ही समझ गए थे। वो इंसान दूसरे इंसान को जानने की कोशिश ही नहीं करता है और एक नेगेटिव धारणा उसके बारे में बना लेता है। और जैसी धारणा हम बना लेते हैं ना किसी के बारे में, वो इंसान हमें वैसा ही नजर आते हैं। कहते हैं ना, जिस रूप में हम परमात्मा को मान लेते हैं वो उसी रूप में हमें दिखते हैं। ऐसा ही नेगेटिविटी का भी लेना देना है। हम अगर किसी इंसान को नेगेटिव रूप में मान लेते हैं कि ये नेगेटिव है, तो हमें नेगेटिव ही दिखाई देता है। पॉजिटिव चीज़ें उसकी मरते दम तक दिखेंगी ही नहीं, क्योंकि हमने एक अपने दिल में एक धारणा बना ली है कि ये बेकार है, तो हम उसको बेकार ही मान के चलते हैं। वो कितना भी अच्छा कर ले, हमारे मन में उसके खिलाफ बुरी ही भावनाएं पलती जाती हैं। आप खुद देख लीजिए, आपके आसपास आपके बड़े भी मौजूद होंगे ऐसे, जबकि उनके अंदर तो दिमाग होना चाहिए। ऐसे बड़े बुजुर्गों को मैंने देखा है कि कोई पड़ोसी आके कह दे, नई बहू जैसे घर में आई हो और पड़ोसी कहता है देख ले पूरे परिवार का सत्यानाश कर देगी, बड़ी चंट लग रही है। बस उसका इतना कहने की देर है कि सास और ससुर के दिमाग में फटैक से आ गया कि हाँ, अब तक जिस बहू के साथ खेल रहे थे, हंस रहे थे, बैठ रहे थे, जिसको सोच रहे थे कि हमारे वंश की बेल बढ़ाएगी, हमारे घर में खुशियां लेके आएगी, वो सारा खुशी का माहौल दुख में तब्दील हो जाता है और तुरंत उस बहू के खिलाफ में साजिशें होनी शुरू हो जाती हैं। और वाइस वर्सा, ऐसी बहू के दिमाग में कोई और लोग डाल दें कि भाई अपनी सास से बच के रहना, सास होती है, माँ समझने की गलती मत करना। तो बस इतनी सी देर होती है नेगेटिव कमेंट्स, अपने नेगेटिव धारणा अपने दिमाग में बनाने की और अपना परिवार तहस नहस करने की। तो हमें उसी से दूर रहना है। हमें अपनी सोच को सुधारना है। जिस तरह से उस औरत ने अपनी सारी चीज़ों को सुधारा, हमें भी अपने ही ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और जब हम अपने ऊपर काम कर लेंगे ना, तो हम दूसरों की सुनना बंद कर देंगे। जिस दिन अपने दूसरों की सुनना, दूसरों के बहकावे में आना बंद कर देंगे, उस दिन हम अपना जीवन शांति से जी पाएंगे। असल मायने में इंसान के जीवन को जी पाएंगे। ये इंसान का जीवन है, बहुत बहुत नसीब से मिलता है और इंसान इसको बेकार की बातों में ऐसे बर्बाद कर लेता है और फिर 84 लाख योनि में फिर तड़पता है कि फिर मुझे मनुष्य का जन्म मिले। इस इंसान के जन्म के लिए तो भगवान भी तरसते हैं धरती पर आने के लिए, प्रकृति का एहसास करने के लिए, हर रिश्ते को महसूस करने के लिए। तो हम क्यों इसको गंवा रहे हैं?
जब ये मानव जन्म इतना अनमोल है कि उसको परमात्मा भी पाना चाहते हैं, तो हम क्यों गवा रहे हैं बेकार की बातों में। छोड़ो ये सब बातें, अपने ऊपर नियंत्रण कंट्रोल करना सीखो अपनी हर चीज़ पर। जब आप अपने अंदर बसी हुई इन चीज़ों को अनुशासित करेंगे ना, तो जीवन सफल हो जाएगा। आप अपने परमात्मा के हमेशा करीब रहेंगे। जब अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, तो ऑटोमेटिकली परमात्मा आपके पास रहेंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।